ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई बच्चे के लंबे करियर के लिए कैसे उसको हेल्प कर सकती है? अगर कोई बच्चा बैचलर डिग्री करता है उसको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। पहले तो आपने पार्ट टाइम नौकरी करी 3 साल, बिल्कुल ठीक है। अब आपके पास 3 साल फुल टाइम काम करने का समय है। 3 साल अगर आप किसी कंपनी के साथ ईमानदारी से काम करते हैं, पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आपके पॉइंट बन जाते हैं। उस 3 साल के वर्क एक्सपीरियंस के बेस पे आपकी पीआर हो जाती है, आपकी जिंदगी अच्छी हो जाती है। नहीं भी होता, अगर आप वापस भी आते हैं, आप उन 3 सालों में ऐसा कुछ सीख लेते हैं जो भारत में भी आपकी कदर डालता है। यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी 2-3 लाख रुपए की नौकरी आराम से मिल जाएगी। बहुत सारी एग्जांपल है, लोग ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए, आके यहाँ पे अच्छी कंपनीज खोल ली उन्होंने। सो हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कौन क्या करना चाहता है, कौन नहीं करना चाहता। ऑस्ट्रेलिया में जो स्टडी वीज़े के लिए इंग्लिश का टेस्ट दिया जाता है, आईएलटीएस जिसको बोला जाता है, उसका क्या अहमियत है और उसको कैसे पास किया जा सकता है? ऑस्ट्रेलिया एक इंग्लिश कंट्री है। अगर आप भारत से वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अंग्रेजी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मैं बार बार लोगों को यही कहता हूँ कि आप आइल्स को ही फोकस करिए, क्योंकि पीटी के बेस पर हर यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन नहीं देती और पीटी वाले अक्सर वीजे भी नामंजूर हो जाते हैं। सो अगर किसी को टेस्ट नया देना है तो आप आइल्स पे फोकस करिए। आइल्स के बीच में कम से कम आप 6.5 बैंड का टारगेट रखिए। कुछ एक कॉलेज 6 बैंड पे भी दाखिला दे देते हैं। अगर आपको पीटी करनी है, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता, तो आपको पीटी में कम से कम 60 स्कोर लेने हैं। उससे कम लेंगे वीजा रिफ्यूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। अगर आइल्स करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद है। आइल्स का टेस्ट 2 साल के लिए वैलिड होता है और हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी आइल्स को मानता है। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा है, इसको अप्लाई करने के लिए क्या कागजात चाहिए होंगे और प्रोसेस क्या रहता है? आपकी 1 साल की ट्यूशन फीस और 1 साल के लिविंग एक्सपेंस ये आपको दिखाने होते हैं बैंक में। कुल मिला के आपके पास 30 लाख रुपया होना चाहिए बैंक के अंदर, आपके माता पिता, भाई बहन, आपके रिश्तेदारों के अकाउंट में। अगर आप 30 लाख रुपया बैंक में दिखाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी वीजा के लिए। अगर आप पैसे नहीं शो कर पाएंगे, ये वीजा नहीं मिलेगा आपको। इसके साथ आपके माता पिता की आमदनी के प्रूफ लगेंगे। अगर खेती बाड़ी करते हैं आपके माँ बाप तो जमीन के कागज लगेंगे। जिसके माँ बाप नहीं है, जिसके पास कोई सोर्स नहीं है इनकम का, वो आदमी ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के अंदर आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि आप पढ़ने जा रहे हैं और आपके पास पढ़ाई के पैसे हैं। सो जिस माँ बाप के पास 30 लाख रुपए बैंक में है वही अप्लाई करे, जिसके पास प्रॉपर इनकम के प्रूफ है वही अप्लाई करे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट नहीं चाहती आप वहाँ पे जाके काम करें। थर्ड पार्टी फंड चलेंगे? चल जाएंगे। 50% खुद के दिखा सकते हैं, 50% आप किसी रिश्तेदार के दिखा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो यहाँ से बच्चे जाते हैं, इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं, इनके लिए वहाँ पे कोई सपोर्ट का नेटवर्क भी है जहाँ से वो मदद ले सकें इन एनी केस? देखिए, मदद आपके खुद के ऊपर डिपेंड करती है। मैं जितने दिन ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ, मैं शाम को मेरी कोशिश होती थी कि मैं मंदिर में आरती करने के लिए जाता था। सो हर एक रिलीजन के अलग अलग सेंटर है वहाँ पे। आप गुरुद्वारे के साथ जुड़ सकते हैं, आप मंदिर के साथ जुड़ सकते हैं, आप चर्च के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे आप समाज में जाएंगे जहाँ पे धार्मिक कार्य होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग आपके दोस्त मिलते हैं। वहाँ पे और भी बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, सामाजिक संस्थाएं, सोसाइटीज होती हैं जो आपकी हेल्प करती हैं। आपको कोई भी समस्या, आपके पास भूखे हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास रोटी नहीं है खाने के लिए, आपका घर नहीं है, आप किसी भी ऐसी जगह पे जाते हैं, वहां से आपको सपोर्ट मिल जाती है। सरकार द्वारा भी फूड बैंक की भी ऑप्शन होती है। बहुत सारी एनजीओ इसके ऊपर काम कर रही होती है। जिन बच्चों के पास फीस नहीं है, बहुत सारे इंडियन कॉलेजेस हैं जो उसके साथ उधार कर लेते हैं, पार्ट पेमेंट पे हो जाता है काम। गरीब बंदे के लिए बहुत कुछ है। अगर आप कुछ लेना चाहेंगे तो आपको झुकना पड़ेगा। जुड़ के रहिए, अगर भगवान के साथ जुड़ेंगे तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो बच्चे पैसे की वजह से अपने सपने साकार करने से डरते हैं जी, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे और वो कैसे साकार करें? गरीब आदमी के पास बहुत बड़ी ताकत होती है। एक गरीब आदमी पता होता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, उसके पास एक उद्देश्य होता है आगे बढ़ने का। जो आदमी नीचे बैठा है ना, उसको ऊंचाई नजर आती है, उसको है कि मुझे ऊपर जाना है। जो पहले ऊपर बैठा है उसको नीचे कभी नहीं नजर आएगा। सो जो गरीब बंदा होता है उसको अपनी वैल्यू पता होती है। एक गरीब आदमी के पास 2 ही हथियार होते हैं, एक उसका हार्डवर्क, दूसरा उसका विश्वास। सो जो लोग भगवान पे विश्वास है, जिनको खुद पे विश्वास है, जो मेहनत कर सकते हैं, वो हर चीज अचीव कर सकते हैं। जो भी गरीब भाई बहन जिसके पास पैसे नहीं है, आप कम पैसे पे बिना पैसे के जाना चाहते हो, सबसे पहला काम आप लायक होने चाहिए। आपके पढ़ाई में अच्छे नंबर हो, अंग्रेजी में अच्छे बैंड हो, कई प्रकार के कॉलेज हैं, कई प्रकार की यूनिवर्सिटी है, कहीं ना कहीं तो दाखिला मिल ही जाएगा।